आखिर क्यों किया अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक? क्या अमेरिका को वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स को हथियाना था या फिर अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को बचाना था? सब पता चलेगा इसी वीडियो में, इसलिए मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला की कैपिटल सिटी कैराकास पर अटैक किया और वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया। इसके बाद उन पर नार्को टेररिज्म और कोकेन इंपोर्ट जैसे सीरियस चार्जेस लगाए गए, पर असलियत कुछ और है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व हैं, रशिया और सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। अब समझिए पेट्रो डॉलर इक्वेशन। 1974 में एक डील हुई जिसमें हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरेबिया जाकर एक डील क्रैक की, जिसमें डिसाइड हुआ कि क्रूड ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में ही ट्रेड होगा। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ी और डॉलर बन गया रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जैसे जैसे कुछ कंट्रीज ने इस डील को चैलेंज करना शुरू किया, जैसे कि इराक, वहां पर भी अटैक्स हुए। और अगर वेनेजुएला भी डॉलर्स के अलावा किसी और करेंसी में ऑयल बेचता तो अमेरिका की इकोनॉमिक डोमिनेंस को बड़ा झटका लग सकता था। इसके अलावा वेनेजुएला के पास सिर्फ ऑयल रिजर्व नहीं, बल्कि लगभग 161 टन का गोल्ड रिजर्व भी है। और गोल्ड का मतलब इंस्टेंट कैश, यानी अगर अमेरिका इस गोल्ड पर भी कंट्रोल पा लेता है तो अपनी डूबती हुई इकोनॉमी और हैवी डेट को संभाल सकता है। तीसरा रीजन, वेनेजुएला की मिट्टी में लिथियम जैसे रेयर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिससे बनते हैं स्मार्टफोन्स और टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज। मतलब एक तीर से दो नहीं, 3 निशाने।